सो हेलो गाइस, कैसे हो तुम। स्वागत है सभी का एक और वीडियो में। आई नो कि वीडियोस काफी ज्यादा लेट हो गए, काफी टाइम बाद आए, सॉरी फॉर दैट। अब से वीडियोस रेगुलर आएंगे एंड जल्दी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अभी जल्दी से जल्दी तुम्हारे लिए प्रैक्टिकल बेस्ड फिजिक्स और केमिस्ट्री के वीडियोस भी आने वाले हैं, जो तुमको काफी ज्यादा मजा आएगा उनको देखने में। ठीक है, सो बिफोर स्टार्टिंग आज का जो हमारा टॉपिक दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिजन, तो मैं थोड़ा सा तुमको फिजन के बारे में बताता हूँ। देखो, अगर हम टेक्निकल टर्म्स में बात करें तो फिजन का क्या मतलब होता है, किसी भी एंटिटी का टूटना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने कप लिया, ठीक है। अब ये एक तरह से एक काफी बड़ी एंटिटी है। एंटिटी मतलब कोई भी चीज जो इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है। फॉर एग्जांपल कुछ भी चीज, जैसे मैं, मेरा चश्मा, फॉर एग्जांपल जिस फोन से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, व्हाटएवर थिंग, है ना। जो भी हमारी चीज होती है वो सब एंटिटीज होती है, सेपरेट एंटिटीज होती है, या फिर वी कैन से इंडिविजुअल एंटिटीज होती है। ठीक है, तो यहाँ पे कप एक एंटिटी है। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं ड्रॉप कर दूं तो ये एक बड़ी एंटिटी के काफी छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे, काफी काफी छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स हो जाएंगे, पीसेज हो जाएंगे। तो दैट इज कॉल्ड फिजन ऑफ एनी एंटिटी। सो अगर हम इसको फिजिक्स से कंबाइन कर दें, फॉर एग्जाम्पल इफ वी कॉल इट न्यूक्लियर फिजन, तो इसका क्या मतलब होगा। तो इसका मतलब होगा कि किसी भी एटम का टूट जाना। तो यहां पर कौन सी चीज ऐसी है, मतलब कौन से एटम्स ऐसे हैं जो टूटेंगे। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन टूटेगा, नहीं टूटेगा। लिथियम टूटेगा, बिल्कुल नहीं टूटेगा। क्या अल्फा पार्टिकल और वी कैन से हीलियम टूटेगा, नहीं टूटेगा। क्या सोडियम टूटेगा, नहीं टूटेगा। बिकॉज वाई, क्योंकि ये एलिमेंट्स काफी ज्यादा लाइट वेट होते हैं। जो इनका मास होता है, जिनको हम AMU एटॉमिक मास यूनिट में मेजर करते हैं, फॉर एग्जांपल सोडियम का 11 AMU, मैग्नीशियम का 24 AMU, तो ये काफी ज्यादा कम होता है। ये स्टेबल होते हैं, रिलेटिवली स्टेबल होते हैं। फॉर एग्जांपल अब टूटेगा कौन, हैवी एलिमेंट्स। फॉर एग्जांपल यूरेनियम, प्लूटोनियम, इनका मास कितना होता है, 235 से लेकर 240 के आसपास इनका जो मास है वो वेरी करता है। तो ये टूटते क्यों है, क्योंकि इनके अंदर न्यूट्रॉन्स की जो क्वांटिटी है वो उनके प्रोटॉन से ज्यादा हो जाती है, एंड ऐसा रेशियो क्रिएट होता है जो कि उसको अनस्टेबल बना देता है। वो चाहता है कि मैं टूट कर दो छोटे छोटे न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाऊं, जो कि इस यूरेनियम, फॉर एग्जांपल यूरेनियम 235 है, ठीक है। अब उसका जो एटॉमिक नंबर है वो 92 है। तो उसके अकॉर्डिंग वो क्या चाहेगा, वो अनस्टेबल है। तो वो क्या चाहेगा, मैं टूट कर कुछ ऐसे 2 या 3 न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाऊं, फॉर एग्जांपल जिसका जो एटॉमिक नंबर दैट इज अराउंड 13 to 20। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब बात करते हैं न्यूक्लियर फिजन के कॉन्सेप्ट की। तो ठीक है। तो जो हमारा फॉर एग्जाम्पल कोई हैवी एलिमेंट है, जैसे हम लेते हैं यूरेनियम 235, ठीक है। यूरेनियम 235 इज अनस्टेबल, ठीक है। तो अब होगा क्या, इसको तोड़ने के लिए हम क्या चीजें यूज करेंगे, हम यूज करेंगे प्रोजेक्टाइल्स। तो फिजिक्स की जो हमारी मॉडर्न फिजिक्स होती है उसमें प्रोजेक्टाइल्स के रूप में यूज करते हैं न्यूट्रॉन्स को। ठीक है, तो जब भी किसी भी हैवी न्यूक्लियस, फॉर एग्जांपल अभी हमने यूरेनियम 235 का एग्जांपल लिया है, ठीक है। तो अगर इस U235, ये यूरेनियम का जो एटम है उसको यहां रखता हूं, तो यहां से एक न्यूट्रॉन की बॉम्बार्डिंग इस पे करवाता हूं, तो क्या होगा, ये न्यूट्रॉन जो न्यूट्रल होता है, ये भी किसी भी मैग्नेटिक फील्ड या फिर किसी भी चार्ज से रिलेटेड डिफ्लेक्ट नहीं होगा। ठीक है, ना इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, ना इस पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। तो ये अनडिफ्लेक्टेड जाएगा और इस एटम को, जो कि हैवी एलिमेंट का एटम है, यूरेनियम का एटम है, इसको तोड़ देगा। तो अब ये यूरेनियम क्या करेगा, ये इतना हैवी था, अनस्टेबल था, तो ये टूट के क्या क्या बन जाएगा, एक तो ये बेरियम बन जाएगा, एक ही क्रिप्टन बन जाएगा, एंड इसमें 3 एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स रिलीज होंगे। ठीक है, न्यूट्रॉन्स जिनका मास 1 AMU से थोड़ा सा ज्यादा होता है, पर फिर भी 1 AMU मानते हैं। तो 3 न्यूट्रॉन्स एक्स्ट्रा निकलेंगे, एंड अलोंग विद दैट ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है। ठीक है, अब ये 3 जो न्यूट्रॉन्स निकलते हैं हाई वेलोसिटीज से, अभी क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक सैंपल लिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने हाथ में यूरेनियम, प्योर यूरेनियम लिया, ठीक है। अब इस सैंपल में ट्रिलियंस ऑफ एटम्स होंगे, ठीक है। एक एटम के फिजन से 3 न्यूट्रॉन्स निकल रहे हैं। तो जस्ट इमेजिन, जब ट्रिलियंस ऑफ एटम्स एक साथ टूटेंगे तो कितने सारे न्यूट्रॉन्स निकलेंगे, एंड अल्टीमेटली एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाएगी। एंड ये चेन रिएक्शन तब तक खत्म नहीं होगी जब तक वो यूरेनियम का सैंपल पूरा फिजाइल, पूरा फिजन होके खत्म ना हो जाए। एंड ये चेन रिएक्शन ही हमारा न्यूक्लियर बॉम्ब के कॉन्सेप्ट में काम आती है। जैसा 1945 में जब यूएस ने मैनहट्टन प्रोजेक्ट में लिटिल बॉय बनाया था, जिसको हिरोशिमा पे गिराया गया था, उसमें सेम कॉन्सेप्ट यूज हुआ था, न्यूक्लियर फिजन। और जो हमारा फैटमैन था उसमें भी हमारा न्यूक्लियर फिजन ही यूज हुआ था। तो आई होप तुम्हें न्यूक्लियर फिजन समझ में आया होगा। अगर मैं बिल्कुल जनरल वे में बात करूं तो क्या होता है, एक हैवी एलिमेंट टूटता है, कैसे टूटता है, जब भी उस पे किसी भी चीज से उसको बॉम्बार्ड करा जाए, उसको मतलब फॉर एग्जांपल उसको शूट किया जाएगा, ठीक है। उसको शूट किया गया किसी भी हैवी एलिमेंट को, जैसे हमारा यूरेनियम, प्लूटोनियम, नेपच्यूनियम, अमेरिसियम, ठीक है। तो
जब इन हैवी एलिमेंट्स को हमारे न्यूट्रॉन्स वगैरह से जब इनको बॉम्बार्ड करवाया जाता है तो ये लाइटर न्यूक्लियाई में टूट जाते हैं इन ऑर्डर टू गेट सम स्टेबिलिटी, बिकॉज जो हमारा यूरेनियम 235 है इट इज हाईली अनस्टेबल, ये बहुत जल्दी ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। और 3 एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स होंगे वो हमारे चेन रिएक्शन को आगे कंटिन्यू करने में काम आएंगे, ठीक है। सो आई होप तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर नए हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लो यार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।